हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी IQ में। तो आज साइंस की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ साइंस के इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किससे क्या होने पर क्या होता है, उसके प्रभावों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर हैं, इसके बाद ऑप्शन वाले हैं। तो सबसे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद हम ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। संवेग दुगनी और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, इसमें ये कह रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, संवेग दुगनी और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसका संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो, तो होता है हाफ mv²/2m, हाफ v²/2m। इसमें ये होता है इसका संबंध। काइनेटिक एनर्जी हाफ होता है, v²/m होता है। 2 नहीं होगा यहाँ पे, फिर वो हाफ लग जाएगा तो 2 नहीं होगा। यदि हाफ नहीं लगेगा तो mv²/2m होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। भार बदलता है या नहीं बदलता। तो बिल्कुल उसके भार में परिवर्तन होता है, उसका भार बदल जाता है, उसका भार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती हैं, तब दोनों एक साथ धरती पर पहुंचती हैं। जब दो गेंदें हैं एक साथ, जिनका भार अलग अलग है, एक साथ एक मीनार से गिराई जाती हैं तो दोनों एक साथ धरती पर पहुंचेंगी, इसमें ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, ये बता रहा है। तो यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी या तूफान आने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है, जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तो उसका घनत्व घट जाता है, उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती हैं, बिल्कुल सही। जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। जब दाब बढ़ाते हैं बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति यदि है झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। इसका सूत्र होता है T = 2π√, आवर्तकाल का सूत्र होता है T = 2π√L/G। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो वो भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो झूले का वर्तकाल क्या होगा? वो भी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव होगा जो, तो वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तब उसमें मेनिस्क मतलब उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा? तो उत्तलाकार होगा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ताप की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में क्या होता है? तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, चाहे कुछ भी हो, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पारे से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो उसके जो जल स्तर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? तो वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? ये भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? ये होती है अनंत, असंख्य जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। बिल्कुल सही है। यदि हम किसी, जैसे मान लो ये प्लेन है, जैसे ये प्लेन मतलब एक हमारा ये तल है, अब हम यहाँ से मतलब पालिश है, अब यहाँ से हम कोई वो डाल रहे हैं किरण, यहाँ से ये किरण आई, यदि इसकी थीटा है ये, तो यहाँ से जब परिवर्तित होगी तो ये 2 थीटा होकर परिवर्तित होगी। नेक्स्ट चलते हैं, साबुन के बुलबुले को अवशिष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है, दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगने करने में उनके बीच बल क्या हो जाता है? उसका चौथाई हो जाता है। बीच की दूरी को दुगनी कर देने पर जो बल होगा वो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में कौन सा आवेश आ जाता है? तो छड़ में जब चमड़े में रगड़ोगे, ये बिल्ली की खाल में रगड़ोगे तो ऋणावेशित हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई और अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। इसमें होता है रो बराबर होता है, इसका सूत्र होता है रो बराबर होता है RA/L। इसमें कह रहा है लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए। यदि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो ये तो कट जाएंगे, तो सेम तो ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व तो नष्ट होने लगता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो क्या होता है? पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को अलग करने से दूध का घनत्व क्या होता है? वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव का ताप घटाने से उसके वाष्पन की दर क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट है, द्रवों का क्वथनांक ताप बढ़ाने पर
क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। नेक्स्ट है, किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का तापमान बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, NO2 गैस प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर विलयन की मोलरता क्या होती है, तो ताप बढ़ने पर मोलरता घटती है। सोडियम को जल में डालने से ऑक्सीजन गैस निकलती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है, तो मीथेन गैस बनती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलाने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर, ये कहते हैं हम चूना पत्थर को, कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या बनता है, तो ये बनता है कली चूना। इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस। हम इसको कह सकते हैं Ca, इसको हम कह सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है। नेक्स्ट है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म होने पर यूरिया किस में बदल जाता है, तो बायूरेट में। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जिप्सम उत्पन्न होता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है। सही है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो B1। चावल को पॉलिश करने पर B1 विटामिन नष्ट हो जाती है। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाता है। इसका सही जवाब होगा क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। क्लोरीन को बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं हम जो हम मतलब पानी को शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं, उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ताप के बढ़ाने से अपवर्तनांक पर क्या होता है, ताप बढ़ेगा, अपवर्तनांक कम होता है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अच्छा, जब भाप को एल्युमिनियम से गुजारा जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी लवणता और उसमें जो मिनरल्स होते हैं इसके कारण वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, भारी होता है उसका जल। नेक्स्ट है, हवा की सबसे अधिक दाब तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होती है। नेक्स्ट है, अब सभी MCQ हैं, लगभग 30+ होंगे, तो इन सभी को आपको सॉल्व करना है मेरे साथ। इन्हीं सब क्वेश्चनों से जो अभी हुए हैं, इन्हीं में से सभी क्वेश्चनों में से आपको ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, आप अपना आंसर मार्क करें क्या सही होगा। जिसका सही जवाब है घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। 8% बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आवर्तकाल का सूत्र होता है T = 2π√L/G। इसमें कह रहा है लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए। इसकी लंबाई को यदि 4% बढ़ा दोगे
तो जिसका रूट खोलोगे तो 2% तो इसके आवर्तकाल बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? बिल्कुल परिवर्तनशील होगा, परिवर्तित हो जाएगा ऊपर से जब गिराई जाएगी। नेक्स्ट है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आगे आया था। वो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये वायुमंडलीय दाब पर ऊंचाई बढ़ने पर ये भी घटता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ये भी घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव भी अधिक होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता घटती है और गैसों की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 का 20 बढ़ती है। बताया था मैं अभी कि ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, द्रवों की श्यानता घटती है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? यदि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसका जो आवर्तकाल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का तल क्या होगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व मतलब नष्ट होने लगता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा 15 का। नेक्स्ट पर चलते हैं 16, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? ये पूछ रहा है 16 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? बस दो ही में से ऑप्शन में आपको बताना है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब हम किसी वस्तु को, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम में 1+ होता है, यदि हम इसको दे देंगे तो पॉजिटिव दे दी है, तो इसके पास जो अब बचेगा तो अब इसमें नेगेटिव बचेगा। तो इस तरीके से यदि 2 प्रोटॉन दे देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट पर देखते हैं, जब जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये घटती है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ऊपर या नीचे जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है होगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? दूध से यदि क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 20 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, इसीलिए उसका वो पिघलने पर मतलब उसका जो वाटर होता है वो बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? चाल आधी कर दी जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2
mv²। यदि हम इसकी चाल को आधी कर देंगे तो 1/4 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? तो ताप बढ़ जाता है उसका। नेक्स्ट है, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, पेंडुलम की लंबाई को दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। √2 गुना बढ़ जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन की अवधि कम हो जाती। वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है। 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, नियत रहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी धनावेशित हो जाती है। यदि कांच की छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है तो ऋणावेशित हो जाती है। यदि छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो धनावेशित हो जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार बढ़ेगा। आवेशित करेंगे यदि साबुन के बुलबुले को तो उसका आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा? 30 ऑप्शन नंबर सी घट जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता घटता नियत रहता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट पर है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? भार बढ़ जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? तो उसका दाब भी बढ़ जाएगा। आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ MCQ। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू, धन्यवाद।